बीजेपी के खुद कुछ नेता अगर बीजेपी से बागी हो जाएं तो बिल्कुल वैसा समीकरण देखने को मिल सकता है जैसा कि पहले यहां पर महाराष्ट्र के अंदर हुआ था। और बीजेपी सरकार अल्पमत में तभी ज्यादा आएगी जब बीजेपी के कुछ नेता जो हैं वो भी बागी होते हुए दिखाई दें। तो क्या महाराष्ट्र में गिर जाएगी देवेंद्र फडणवीस की सरकार और क्या देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री पद अब छोड़ना पड़ेगा? क्या सीएम कुर्सी छोड़ने पर अब मजबूर होंगे देवेंद्र फडणवीस? आखिरकार क्यों एकनाथ शिंदे के बाद अब अजीत पवार ने देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ खोल दिया है मोर्चा? नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देख रहे हैं आज का हमारा सबसे खास और ये सबसे हॉट टॉपिक है महाराष्ट्र का। आज हम विस्तार से बताएंगे कि कैसे महाराष्ट्र में जब से महायुति की सरकार बनी है तब से महायुति में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। देवेंद्र फडणवीस से नाराज हैं एकनाथ शिंदे और अजीत पवार और खबर तो ये भी सामने आई है कि महायुति बीएमसी का जो चुनाव है वो जो महायुति गठबंधन में जो शामिल है वो एक साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे। अजीत पवार अलग लड़ेंगे, एकनाथ शिंदे अलग लड़ेंगे। तो क्या बड़ी वजह है अजीत पवार और एकनाथ शिंदे की के बागी होने की और कैसे अब देवेंद्र फडणवीस को लेकर जो कहा भी जा रहा था पहले से ही विपक्ष को लेकर, विपक्ष की तरफ से कि देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र की सत्ता को नहीं संभाल पाएंगे, क्या वाकई अब वो सच होता नजर आ रहा है? इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है हमारा खास सहयोगी अब्बास भाई। अब्बास भाई, बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। अब्बास भाई, महाराष्ट्र में जैसे तैसे इन लोगों ने सरकार बनाई, महायुति की जैसे तैसे सरकार बनी। सरकार बनने के बाद भी हम देखते हैं मंत्रिमंडल को लेकर काफ़ी यहाँ पर लड़ाई झगड़ा होता है। मंत्रिमंडल को लेकर हम देखते हैं कि बात नहीं बन पाती है। एकनाथ शिंदे को पूरी तरीके से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। अजीत पवार के पास भी ज़्यादा बड़े मंत्रालय नहीं देखने को मिलते हैं। अब ऐसे में एक बार फिर से यहाँ पर जो महायुति है इसमें बड़ी दरार देखने को मिल रही है, क्योंकि खबर ये सामने आई है कि देवेंद्र फडणवीस ने कुछ और जो विभाग हैं वो बीजेपी के ही अपने मंत्रियों को दिए हैं, जबकि अजीत पवार इंतजार कर रहे थे उनके जो मंत्रिमंडल में शामिल है मंत्री उनको दिया जाए। एकनाथ शिंदे इंतजार कर रहे थे। तो महाराष्ट्र में क्या महायुति की सरकार ज़्यादा समय तक नहीं चल पाएगी? और जिस तरीके से केवल ये कहा जा रहा था कि शिंदे छोड़ेंगे तो नहीं फर्क पड़ेगा, लेकिन अगर अजीत पवार भी छोड़ेंगे तो ही फर्क पड़ेगा, तो क्या ऐसे में माना जा रहा है कि शिंदे और अजीत पवार अगर एक साथ महायुति छोड़ते हैं तो देवेंद्र फडणवीस 5 साल तक सीएम नहीं रह पाएंगे? देखिए, जिस तरह से वर्तमान हालात इस वक्त महाराष्ट्र के अंदर चल रहे हैं तो उससे तो ये साफ देखा जा सकता है कि 5 साल तक तो महाराष्ट्र की सरकार जो है वो नहीं चलने वाली है, यानी कि फडणवीस की सरकार नहीं चलने वाली है। क्योंकि जिस तरह से मनमानी जो है देवेंद्र फडणवीस यहाँ पर करते हुए दिखाई दे रहे हैं उससे एकनाथ शिंदे हों चाहे अजीत पवार हों दोनों ही नाराज दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ तक कि बीएमसी चुनाव जो अभी होने वाले हैं मुंबई के अंदर, उसको लेकर भी ये कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे और अजीत पवार अलग अलग जो है महायुति से चुनाव लड़ने वाले हैं। यानी अजीत पवार ने तो ऐलान भी कर दिया है कि हम जो बीएमसी चुनाव है वो अकेले ही अपने दम पर लड़ने वाले हैं। और इससे पहले दिल्ली के अंदर भी जिस तरह से अजीत पवार ने बीजेपी के खिलाफ जो है अपने प्रत्याशी उतारे थे तो उन्होंने ये स्पष्ट संदेश दे दिया था बीजेपी को कि अब सब कुछ जो है महाराष्ट्र के अंदर भी ठीक नहीं रहने वाला है। यानी अपनी नाराजगी के सबूत जो है दिल्ली के अंदर से देने शुरू कर दिए थे अजीत पवार ने। और अब जैसे एकनाथ शिंदे बगावती सुर अपनाते हुए दिखा रहे हैं तो उससे ये साफ जाहिर लग रहा है कि महाराष्ट्र के अंदर सरकार जो है 5 साल नहीं चलने वाली है। क्योंकि एक सबसे बड़ी बात यहां पर मैं कहना चाहूंगा, जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था और सबको मंत्रालय दिए गए थे तो उसके बाद में भी कुछ मंत्रालयों पर जो कुछ पद थे मंत्री पद वो उसको रिक्त रखा गया था और उसमें ये कहा गया था कि बाद में इसका फैसला होगा। यानी कि सभी लोगों को ये आस थी, एकनाथ शिंदे को भी अजीत पवार को भी, कि इसमें से भी हमें भी कुछ हिस्सा मिल सकता है। बीजेपी ने शायद ये दिलासा जो है इनको दिया था, लेकिन अब देखा गया कि उन मंत्री पदों पर भी बीजेपी ने अपने ही जो है विधायकों को मंत्री बनाया, जबकि एकनाथ शिंदे को या अजीत पवार को उनमें से कोई भी मंत्री पद नहीं दिया गया। इसके बाद में ये बगावत अब बड़ी होती जा रही है और कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि बहुत जल्द एकनाथ शिंदे और अजीत पवार मिलकर फिर से कुछ बड़ा कर सकते हैं। अब्बास भाई, महाराष्ट्र में मैं पीछे की तस्वीरों को थोड़ा सा याद करना चाहूँगा। पिछली तस्वीरें क्या थी कि जिस तरीके से हम शिवसेना के अंदर हालात देख रहे थे कि शिवसेना
शिवसेना की पहले सरकार तो बन जाती है, लेकिन एकनाथ शिंदे जो है उस शिवसेना को तोड़ देते हैं और शिंदे और उद्धव ठाकरे के बीच में जो है अगर हम कहें तो तकरार देखने को मिली थी। तो महाराष्ट्र में जो पहले की स्थिति रही है कि जिस तरीके से हम देखते हैं कि शिवसेना का बुरा हाल हो जाता है, क्योंकि जब शिंदे छोड़ देते हैं तो शिवसेना धराशायी हो जाती है। तो क्या अब यहाँ पर भी वही चीज़ यहाँ पर नजर आ रही है, यानी कि जो गलत किया बीजेपी ने उद्धव ठाकरे के साथ में, शिंदे ने जो है गलत किया, अब वही कहीं ना कहीं बीजेपी पर वापस आता नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी देवेंद्र फडणवीस की सरकार कुछ ठीक ठाक नजर नहीं आ रही है। और ये भी देखा जा रहा है कि जिस तरीके से उस वक्त दरार पड़ गई थी, इस बार भी कहीं ना कहीं महायुति के अंदर दरार देखने को मिल रही है। देखिए, महायुति के अंदर तो दरार है, लेकिन जैसे आपने एक समीकरण बताया कि उद्धव ठाकरे की पार्टी के जब दो हिस्से हुए थे, जब उस वक्त वो दरार पड़ी थी, ऐसी दरार तो फिलहाल नहीं है, क्योंकि वो दरार थी पार्टी के अंदर की दरार। इस बार है दो दलों के बीच में दरार, यानी कि एनडीए के घटक दलों के बीच में दरार है। और उस बार की जो दरार थी वो पार्टी के अंदर ही दरार थी, यानी कि अगर बीजेपी के खुद कुछ नेता अगर बीजेपी से बागी हो जाएं तो बिल्कुल वैसा समीकरण देखने को मिल सकता है जैसा कि पहले यहां पर महाराष्ट्र के अंदर हुआ था। और बीजेपी सरकार अल्पमत में तभी ज्यादा आएगी जब बीजेपी के कुछ नेता जो हैं वो भी बागी होते हुए दिखाई दें, क्योंकि बीजेपी के पास में इस बार 132 विधायक हैं, यानी कि 145 विधायकों के लिए बहुमत चाहिए होता है, यानी 13 विधायकों का समर्थन ही बीजेपी को चाहिए। इसलिए बीजेपी जो है मनमानी करती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन ऐसा भी कहा जा रहा है एकनाथ शिंदे बहुत ही ज्यादा जो गंभीर इस विषय पर चल रहे हैं, यानी कि जैसे पहले शिंदे ने उद्धव ठाकरे के विधायकों को तोड़ा था, इस बार ये बात बताया जा रहा है एकनाथ शिंदे कुछ बीजेपी के विधायकों के संपर्क में भी हैं। और एकनाथ शिंदे अकेले नहीं जाएंगे, बल्कि बीजेपी के विधायकों को भी अपने साथ में लेकर के जाएंगे, यानी कि पूरा समर्थन के साथ में भी अगर एकनाथ शिंदे साथ छोड़ेंगे तो फिर वो पूरे समर्थन के साथ में जाएंगे और महाविकास आघाड़ी में जाएंगे, तो फिर मुख्यमंत्री पद का चेहरा बन सकते हैं। और मुख्यमंत्री पद का चेहरा वो तभी बनेंगे जब कुछ बीजेपी के विधायकों को भी तोड़ने में कामयाब रहते हैं, क्योंकि बिना उसके फिर भी बीजेपी खेल करना चाहेगी और जो है सरकार बनाने में कामयाब हो सकती है। लेकिन एकनाथ शिंदे की खामोशी जो है ये बता रही है कि कुछ बड़ा खेल करने की तैयारी में यहां पर शिंदे लगे हुए हैं। बस भाई, मैं बीएमसी चुनाव को लेकर भी बात करना चाहूंगा। इस साल बीएमसी के भी चुनाव होने वाले हैं और ये पहले कहा जा रहा था कि महायुति जो है वो साथ में लड़ेगी बीएमसी का चुनाव, लेकिन इस बार जिस तरीके से हालात महायुति के अंदर दिखाई दे रहे हैं, एकनाथ शिंदे की नाराजगी है, अजीत पवार की नाराजगी है, तो क्या जो बीएमसी का चुनाव है ये अलग अलग लड़ते नजर आएंगे? और बीएमसी का चुनाव अगर अजीत पवार अलग लड़ेंगे, अगर एकनाथ शिंदे अलग लड़ेंगे और बीजेपी अलग लड़ेगी, तो इसमें किसको क्या नुकसान होगा? और क्या ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा संकेत होगा कि जब महायुति में एक साथ नहीं बन रही है तो शायद कहीं ना कहीं अलग थलग दिखते नजर आएंगे? देखिए राहुल जी, समय हमारे पास थोड़ा कम है, मैं शॉर्ट में इसका जवाब देना चाहूंगा। देखिए, ये बात तो अभी तक के समीकरणों के हिसाब से कंफर्म है कि महायुति में तीनों ही दल जो प्रमुख दल हैं, शिवसेना हो, चाहे एनसीपी हो, चाहे बीजेपी हो, ये तीनों ही दल बीएमसी चुनाव अकेले अकेले लड़ने वाले हैं। और इसके अलावा अगर बात करें महाविकास आघाड़ी की, तो महाविकास आघाड़ी में भी इस बार जो है उद्धव ठाकरे अलग चुनाव लड़ेंगे, वहीं पर एनसीपी यानी शरद पवार की एनसीपी और कांग्रेस एक साथ चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसे अभी तक के समीकरण हैं। तो इन सब समीकरणों को अगर देखें तो बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि महायुति को यहां पर बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से महायुति के तीनों दलों ने एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ा था और यहां पर बम्पर जीत हासिल की थी, तो ये जीत जो है, इस जीत ने तीनों ही दलों को कहीं ना कहीं अलग ला करके खड़ा कर दिया है। और तीनों ही दल अति उत्साहित इस वक्त अति उत्साहित हैं और ये उनका अति उत्साहितपना बीएमसी चुनाव में इनको बड़ा नुकसान दे सकता है। और ऐसा देखा जा सकता है कि इस बार फिर से यहां पर उद्धव ठाकरे या महाविकास आघाड़ी जो है यहां पर बड़ी जीत हासिल कर सकते हैं और महायुति को बड़ा नुकसान इस चुनाव में हो सकता है। महायुति के बीएमसी चुनाव में होगा नुकसान, और क्या देवेंद्र फडणवीस की सत्ता वाकई अब खतरे में है? इस मुद्दे पर आपकी क्या राय कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले जा दीजिए, नमस्कार।